5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि श्री राम मंदिर के निर्माण की खुशी में अपने अपने घर के सामने और छत पे अपनी स्वेच्छा से दिए जलाएं और खुशी मनाएं। राधे राधे जी, सुप्रभात। राम मंदिर के भूमि पूजन के इस पावन अवसर की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। यह बहुत ही हर्ष की बात है और यदि इस साल में कुछ अच्छा हुआ तो निश्चित ही यह उनमें से एक है। इसी संदर्भ में हम आज के वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म की कथा। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को राम जन्म के अनेक कारण बताए हैं। जब ब्राह्मणों के शाप के कारण प्रताप, भानु, अरिमर्दन और धर्मरुचि ये तीनों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बने। इन तीनों भाइयों ने घोर तप किया है और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं और वर मांगने के लिए कहा है। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दोनों जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर वर दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। पृथ्वी पर पाप बढ़ गया। गौ का रूप धारण करके पृथ्वी ने रोकर देवता और मुनि से अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तभी शिव जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। यानी कि भगवान तो सर्वत्र हैं, पर जहाँ प्रेम से बुलाओगे वे वहाँ प्रकट हो जाएंगे। तब सभी देवता श्री हरि की स्तुति करने लगे। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी अब सबको अयोध्या की ओर ले जा रहे हैं। अवधपुरी में एक रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हैं, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। इनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। एक बार भूपति मन माही, भय गलाने मारे सुत नाही। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। जैसे ही हृदय में ग्लानि आई तो गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर चरण पकड़ लिए, क्योंकि जो गुरु के घर पहुंच जाता है तो भगवान उसके घर पहुंच जाते हैं। राजा ने जाकर अपना दुख सुख गुरु को सुना दिया। गुरुदेव ने तुरंत आशीर्वाद दिया। तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया। जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ, अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हो गए। तीनों रानियों को बुलाया गया। उस प्रसाद का बीच में से हिस्सा किया गया। आधा हिस्सा पूरा महारानी कौशल्या को दे दिया गया। अब बाकी बचे आधे के 2 हिस्से किए गए। उसमें से एक हिस्सा पूरा कैकई को मिला। अब एक हिस्सा जो बचा था उसके भी 2 हिस्से किए गए। इस प्रकार सभी रानियां गर्भवती हुई। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, चारों ओर सुख और संपत्ति छा गई। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए और वो समय भी आ गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंधित वायु चल रही थी। सभी देवता भगवान की स्तुति करके अपने अपने लोकों में पधारे हैं और उसी समय आज अवधपुरी के दिव्य भवन के दिव्य कक्ष में भगवान श्री राम प्रकट हो गए। बोलिए भगवान श्री राम की जय। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए।
मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? आप मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो, अर्थात भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय, राम लला की जय। अवध में आनंद भयो, जय दशरथ लाल की, जय दशरथ लाल की, जय कौशल्या लाल की। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर गए। फिर राजा ने नाने मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। जिस प्रकार से अवधपुरी को सजाया गया उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता था। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न थे। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, जो भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। भगवान की सुंदरता देखकर और इस उत्सव को देखकर, ये सब कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थके उन्नसा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। भगवान के जन्म के समय सभी सुखी थे, लेकिन कोई दुखी था तो केवल चंद्रमा। भगवान ने देख लिया, तुरंत पूछा, आप क्यों रोते हो? आज के दिन मैं प्रकट हुआ हूं और तुम रो रहे हो। तब चंद्रमा ने कहा कि भगवान, प्रसन्न तो मैं होता, लेकिन कैसे हूँ? आप प्रकट हुए हो, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। ये सूर्यदेव आगे से हट ही नहीं रहे हैं। इनके प्रकाश में मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। इसी कारण मैं दुखी हूँ। भगवान बोले कि याद मैं आया हूँ तो सबको सुख दूंगा। तुम चिंता मत करो, दर्शन तो होगा ही तुमको, लेकिन मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है। लेकिन अपने नाम के साथ सूर्य नहीं लगाऊंगा, अपने नाम के साथ तुमको जोड़ लूंगा। बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। और साथ में ये भी कहा कि जब मेरा अगला अवतार कृष्ण रूप में होगा तो वह रात्रि में होगा और तुम जी भर के मेरा दर्शन करना। कृष्ण के साथ भी तुम्हारा नाम जुड़ेगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब भगवान के नामकरण का समय आया है। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया है। गुरुदेव आए हैं। ऊंचा आसन गुरु जी को दिया है। 4 आसन नीचे लगाए गए हैं। 4 आसनों पर दशरथ जी, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी बैठे हुए हैं।
आज गुरु वशिष्ठ जी अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। आज मेरे द्वारा भगवान का नामकरण हो रहा है। गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए। एक पूर्व प्रसंग का स्मरण हुआ। जिस समय ब्रह्मा जी ने मुझे प्रकट किया था तो उस समय ये आज्ञा दी थी कि तुम सूर्यवंश के पुरोहित बन जाओ, और उस समय वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने कहा कि ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता है पिताजी। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि तुम ये मौका चूक गए तो बड़ा पछताओगे। यदि तुम पुरोहित बन गए तो भगवान विष्णु जी श्री राम बनकर इस वंश में जन्म लेंगे और तुम्हें इनको गोदी में खिलाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। आप सोचो थोड़ा, आपकी गोद में ठाकुर जी होंगे और आप आनंद प्राप्त करोगे। तभी वशिष्ठ जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं पुरोहित बनूंगा। बस यही बात अब याद कर रहे हैं वशिष्ठ जी, बड़े प्रसन्न हुए हैं। गुरु जी कहते हैं, इन्हके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमित अनुरूपा। इनके नाम तो अनेक हैं, फिर भी मेरी बुद्धि में जो आ रहा है वो आपको बता रहा हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। राम का अर्थ है जो सबको आराम दे, जो सबको आनंदित करे, जिनके नाम की महिमा अनंत है। श्री राम नाम से क्या काम नहीं हो सकते। एक राम नाम सब काम करने में अकेला दक्ष है। राम जी के नामकरण के बाद वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है। इस प्रकार गुरुदेव वशिष्ठ जी ने चारों बालकों का सुंदर नामकरण किया है। बोलिए चारों भैया की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जय। प्रिय मित्रों, ये है भगवान श्री राम जी और उनके भ्राताओं की जन्म की कथा। आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहिएगा। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय सिया राम।